अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आज हम बेसिकली सीखेंगे कि हम एक नोटबुक केडीपी पे किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं और किस तरीके से हम केडीपी के लिए नोटबुक बना सकते हैं। सो उसके लिए हमें कैनवा की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें पड़ेगी केडीपी कवर कैलकुलेटर की और ट्रिम साइज़ और ब्लीड की। सो पहले हम जाते हैं केडीपी कवर कैलकुलेटर पे और यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बुक का कवर कैसा होगा। सो उसके लिए पहले पेपर बैग सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद इंटीरियर टाइप में ब्लैक एंड वाइट, पेपर बैग में वाइट पेपर यूजुअली हम सेलेक्ट करते हैं, रीडिंग में लेफ़्ट टू राइट और मेजरमेंट यूनिट हमारा इंचेस होगा एंड इंटीरियर ट्रिम साइज़ हम रखेंगे इसके लिए 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 9.25। ये सारे हैं, आप किसी पे भी कर सकते हैं। आज हम 7.5 मल्टीप्लाई 9.25 पे करेंगे और हमारे पे बुक के पेजेस होंगे 110 110। तो हम अब कैलकुलेट डायमेंशंस करेंगे। ओके, सो ये बेसिकली हमें एक डायमेंशन दे देगा। इसको बेसिकली हमने क्या करना है कि इसको हमने डाउनलोड करना है। इसको हम डाउनलोड करेंगे और ये हमें तीन फाइल्स देगा, जिसमें जो सबसे पहले हमें चाहिए होगा वो एक पीएनजी फाइल होगी। मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो ये डाउनलोड हो गया है। इसमें जो दूसरे नंबर पे है पीएनजी फाइल, इसको खोलते हैं और इसको मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि कौन कौन सी डायमेंशंस हमें अपने कवर के लिए चाहिए होगी अगर हम 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 9.5 की एक बुक बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं। तो ये बेसिकली ये भी शो कर लेगा हमें। ओके, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 9.25 बुक की डायमेंशन के लिए बेसिकली हमें चाहिए 15.498 मल्टीप्लाइड बाई 9.500, यानी जो विड्थ होगी वो 15.498 होगी और जो हाइट होगी वो 9.500 होगी। ओके, सो अभी हम कैनवा पे पर जाते हैं और कैनवा पे इसको करते हैं। सो ये बेसिकली कैनवा पे हम आए हैं और कैनवा पे अभी हम ये कर रहे हैं। 15.498 multiplied by 9.5 इंचेस देंगे। 15.498 मल्टीप्लाइड बाई 9.5 इंचेस के साथ हम जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैनवस खुल जाएगा। ओके, अभी हमने करना ये है कि हमने आना है अपलोड पे और वही फाइल यहाँ पे करके इसको पूरे कैनवस पे फैलाना है। ओके, सो ये बेसिकली हमें याद दिलाएगी कि हमारे डायमेंशंस कहाँ कहाँ पे हैं और हम कौन कौन से हिस्से पे काम कर सकते हैं। अभी जो कहें एक बैकग्राउंड ढूंढते हैं, कोई सा भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं आप। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैकग्राउंड मैंने चूज़ किया है और इस बैकग्राउंड को मैं भी पूरे कैनवस पे फैला देता हूँ। ओके, इसके बाद एक और काम करते हैं कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम करते हैं, ताकि जो नीचे जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी हमें विजिबल हो, सारी मेजरमेंट हमारे सामने हो। इसके बाद आप जो कहें कुछ भी कर सकते हैं, अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई और डिज़ाइन उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डिज़ाइन बनाया था, सो इसी डिज़ाइन को जो कि मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। जस्ट मैंने इसका ख्याल रखना है कि मैंने इस इंचेस से, इस मेजरमेंट से बाहर नहीं जाना है। सेम इसको मैं अभी डुप्लिकेट कर लेता हूँ और दूसरे साइड पे भी जो कि ये रख देता हूँ। सो मेरी बेसिकली जो बुक होगी, कंपोजिशन बुक होगी, वो उसमें एक ये होगा कि ये फ्रेंडली एनिमल्स कवर पेज के साथ जो कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो किड्स को बहुत पसंद होती है। ओके, अभी हम शेप्स पे आते हैं और हम बेसिकली एक स्क्वायर
या कोई भी शेप सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ग्राफिक्स में जाते हैं, कोई अच्छा सा देखते हैं क्योंकि स्क्वायर सारे सेलेक्ट करते हैं। सो लेट्स डू इट अ बिट डिफरेंटली। ये प्यारा लगेगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि इस पे जो हमारा जो राइटिंग का सेक्शन है वो यहाँ पे हम करेंगे। सो ज़्यादातर नोटबुक आप देखेंगे तो उस पर वो स्क्वायर रेक्टेंगल बना होता है और उस पर लिखा होता है। सो आप थोड़ा सा चेंज करके जाएं। सो शेप्स में और शेप्स में कुछ चेंज करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपोजिशन नोटबुक और सारे जो के हैं बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखूँगा। सो कंपोजिशन नोटबुक और उसके साथ जो कि है मैं नीचे जो बुक की डायमेंशंस है वो लिख लूँगा और साथ में जितनी पेजेस है इस बुक के वो लिख लूँगा ताकि जो कस्टमर्स को ख़रीदना चाहे तो डायरेक्ट जो कि हैं वो ले सकें, सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने हो। ओके, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको और डेफिनेटली इसके साथ अभी थोड़ा खेलते हैं ताकि इसको और ख़ूबसूरत बनाएं हम किसी तरीके से। इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करें एंड इसका साइज़ चेंज करें एंड डिफरेंट उसमें देखें। मुझे तो ये वाला पसंद है, LIBRE लाइबर बेस्कर वैली है मेरे ख़्याल में, और ये प्यारा भी लग रहा है। और इसको थोड़ा सा बड़ा करें, मैंने कंपोजिशन को थोड़ा सा छोटा किया है और नोटबुक को थोड़ा बड़ा किया है। सो ये एक प्यारा लगता है इसे क्योंकि हमारा जो प्राइम वो है वो नोटबुक है। सो नोटबुक वाज़ेह नज़र आएगा। इसके बाद जो कि हैं हम आते हैं एलिमेंट्स पे और यहाँ पे हमें बेसिकली चाहिए लाइंस। सो हम लाइंस लिखते हैं एंड लेट्स फाइंड सम, कुछ लाइंस देखते हैं। सियाल पे क्लिक करें शेप्स के और यहाँ से एक लाइन उठाएं। सो मैं ये वाला उठाता हूँ ताकि इसका दोनों का वो हो। ओके, एक तो लाइन मुझसे उठाई नहीं जाती। ओके, सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको उठाऊँ और मैं इसको यहाँ पे फिट करूँ, इसके बाद फिर बात करते हैं। ओके, तकरीबन मैं कामयाब हो गया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जिस थोड़ी सी बाहर निकले, इट विल मेक ए डिज़ाइन आउट, आई विल मेक ए डिज़ाइन आउट ऑफ इट। ओके, अब नीचे जो के हैं मैं एक और टेक्स्ट सेट करता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अब यहाँ पे लिखूँगा इस बुक की डायमेंशन जो कि 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 9.25 है। सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई 9.5 इंचज़। ओके, एंड इसके पेजेस हैं 110 पेजेस हैं। सो मैं वो भी लिख लेता हूँ 110 पेजेस। और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, श्रिंक करते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करते हैं। पहले ये जो ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है उस पर देखते हैं, अगर उस पर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और है जो बेसिकली नंबर्स के लिए है और वो प्यारा लगेगा। हाँ ओके, तो डायरेक्ट फ़ॉन्ट पे आते हैं, उसको चेंज करते हैं। नहीं, ये नहीं ठीक रहेगा। ये है ABZ। ABZ एक अच्छा वो है, सो उसको सेलेक्ट करके एंड आई गेस इट लुक्स परफेक्ट। अभी ये शेप बेसिकली हमें चाहिए, ये जो दरमियान का जो हिस्सा है बाइंडिंग का, यहाँ पे ये आएगा। ये बेसिकली हमारा बाइंडिंग का वो जो होता है कवर, ये होगा। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं येलो पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो थीम है वो बेसिकली ये देखिए सारा येलो के इर्द गिर्द घूम रहा है, स्पेशली जब मैं कुछ लिख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ।
ये डिज़ाइन के अलावा। ओके, परफेक्ट। सो ये तकरीबन तकरीबन हो गया है परफेक्ट। अभी हम करते हैं कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी को इसको हम ख़त्म करते हैं और ये जो हमारा पेज है इसको इसके साथ एडजस्ट करते हैं। ये अगर अब कट भी जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी। ओके, डू इट। सेम इसके साथ भी करते हैं। दैट्स इट। ओके, सो मेरे ख्याल में हमारा कवर जो कि है वो तैयार है। अभी हमने शेयर पे जाना है और इसको डाउनलोड करना है पीडीएफ प्रिंट में। इसके बाद फिर हम इंटीरियर पे आते हैं। सो डाउनलोड करें इसको और डाउनलोड इसको करें आप पीडीएफ प्रिंट में। ओके, अभी जो बारी है वो है बेसिकली इंटीरियर की, कि इसके अंदर जो इंटीरियर होगा उसको बनाने की। सो उसको बनाने से पहले बेसिकली हमें जाना होगा क्रिएटिव डिज़ाइन से पहले हमें जाना होगा KDP पे दोबारा, और यहाँ पे उनके हेल्प सेक्शन में बेसिकली हम आएंगे। इसका भी जो कि है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। सेट ट्रिम साइज, ब्लीड एंड मार्जिन्स। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है हम एक एक को जानते हैं। पहले जो कि हम बात करते हैं ब्लीड और नो ब्लीड की। तो बेसिकली जो नो ब्लीड है वो ऐसा है कि गैप होता है, चारों तरफ गैप होता है। आपका जो टेक्स्ट है उसके चारों तरफ गैप होता है। और जो नॉन ब्लीड है वो उसमें गैप नहीं होता है, यानी जो आपकी पिक्चर है वो पूरी की पूरी आएगी, वो डेफिनेटली कटेगी लेकिन ये है कि पूरी की पूरी आएगी। और सो बेसिकली दो किस्म की होती हैं, एक ब्लीड और एक नॉन ब्लीड, नो ब्लीड और विद ब्लीड। अब जो कहें हम आते हैं मार्जिन्स पे। ये बेसिकली मार्जिन्स हैं। तो ये बेसिकली आपको बताती है कि आपका जो बुक जितने पेजेस का है, तो हमारा जो बुक है वो 110 पेजेस का है, तो हमारे लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इसके लिए ये हमें बताते हैं कि जो इनसाइड मार्जिन है वो 0.375 आपने रखना है इंचेस में, और जो आउटसाइड मार्जिन रखना है आपने, अगर आप नो ब्लीड कर रहे हैं तो 0.25 है, और अगर आप ब्लीड के साथ कर रहे हैं तो 0.375 है। इस एग्जांपल में, इस ट्यूटोरियल में बेसिकली हम विद ब्लीड जा रहे हैं। सो हमारा जो होगा इनसाइड और आउटसाइड दोनों हमारा होगा 0.375। ओके, तो 0.375 हमने याद रखना है जो हमारा होगा। और यहाँ पे अभी हम आते हैं ब्लीड पे, और यहाँ पे देखते हैं कि विदाउट ब्लीड ये क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.25 ये हमारा बेसिकली साइज़ है। तो इसके लिए जो हम पेज साइज़ यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे 7.625 मल्टीप्लाइड बाय 9.5। सो ये हमने याद रखना है कि अभी हम कैनवा पे जाएंगे और यही पुट करेंगे 7.625 मल्टीप्लाइड बाय 9.5। ओके, सो कैनवा पे आएँ और यहाँ पे सिंपली पुट करें 7.625 मल्टीप्लाइड बाय 9.5 इंचेस। इसको क्लिक करें और पेज ओपन करें। ओके, तो ये पेज हमारा ओपन हो गया है। अभी दोबारा जो कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ हम आते हैं मार्जिन्स पे, और मार्जिन्स चूँकि हम विद ब्लीड जा रहे हैं, सो 0.375 इनसाइड और आउटसाइड भी हम रखेंगे 0.375। ओके, सो ये बेसिकली ये रूलर है, और इस रूलर के ज़रिए अब हम डिफ़ाइन करेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है।
अभी 0 से ये हमने 0.375 से अगर ये बढ़ जाए तो ठीक है, ये अभी हो गया 0.378, ज़्यादा ठीक है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इस तरह आप नीचे से इसको लेके आएँ लाइक दिस, और ये 0.380 हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से आप दूसरे साइड के लिए यहाँ से आपने बेसिकली इसको ग्रैब करना है और टिल एंड लेके जाएं। ओके, सेम अभी आपने ऊपर से जो कहीं नीचे लेके आना है। ओके, अब ये जानने के लिए कि ये आपका जो आपने जो मेजरमेंट किए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, तो उसके लिए एक आसान सा मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ कि आप एलिमेंट्स पे जाएं और वहाँ से एक स्क्वायर को हटाएं। जब भी आप मेजरमेंट करें तो आप ये काम ज़रूर किया करें। शेप उठाएं और शेप को बिल्कुल छोटा करें। छोटा करें उसको और इसको ले आए यहाँ पे, और इसको इसके साथ देखें कि ये बिल्कुल, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इसको उठाएं और चारों खानों में चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो मेजरमेंट है वो 0.375 है या नहीं है। ओके, सो ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं, दिस वन इज़ टू एक्यूरेट। अब इसको नीचे लेके आते हैं। ओके, इस पे हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। इसको ये जो इसको है, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर करना होगा। जो लाइन है इसको हमने थोड़ा सा ऊपर करना होगा। तो हम इसको वापस लाते हैं यहाँ पे नीचे और लाइन को इससे थोड़ा सा ऊपर करते हैं लाइक दिस। ओके, परफेक्ट हो गया है। अभी जो कि हैं बेसिकली हमें अपने नोटबुक के लिए चाहिए लाइंस, और जो एक स्टैंडर्ड नोटबुक होता है उसमें तकरीबन 25 लाइंस होती हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू कि हम यहाँ पे लाइन सर्च करेंगे एलिमेंट्स में, और उस लाइन को हमने 25 टाइम्स हमने उसको डुप्लीकेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गया है, इसको एक एज से दूसरे एज तक लेके जाएं, बाहर जाएं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसको जो कि हैं हमने बेसिकली ये वो बहुत बड़ा है, सो लाइन स्टाइल पे हम आते हैं और इस लाइन की वेट को 4 से 1 कर लेते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर लेते हैं। तो ये बेसिकली पेज पे बिल्कुल प्यारा नज़र आएगा और ब्लैक नज़र आएगा। ओके, अब इसको 25 टाइम्स डुप्लीकेट करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25। ओके, अब जो कि है सारों को सेलेक्ट करें और पोजीशन पे आएँ। पोजीशन पे क्लिक करें और पोजीशन पे आके टाइडी अप करें इसको। ओके, इसको ऊपर लेके जाएं और पूरे कैनवस पे कर दें, एक्सपेंड कर रहे हैं अभी इसको। ओके, तकरीबन ठीक है। बस इसको अभी देखते हैं, और अगर इसको थोड़ी बहुत इसकी ज़रूरत है तो वो करते हैं। और उसके बाद जो कि हैं, अब ये देखें नीचे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है, सो हम थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी खूबसूरत करने के लिए इसको हम बेसिकली एनिमल्स देख रहे हैं। सो ब्लैक एंड वाइट एनिमल्स, चूँकि हमारा जो प्रिंट होगा वो ब्लैक एंड वाइट होगा, सो ब्लैक एंड वाइट एनिमल्स देखते हैं, कुछ खूबसूरत खूबसूरत या कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बड़ा ही प्यारा है, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, इसको छोटा करते हैं और इसको बिल्कुल कॉर्नर पे रखते हैं। या ब्लीड से आपने थोड़ा सा इसको, जो लाइंस है जो हमने मेजरमेंट की है 0.375, उससे ऊपर रखना है ताकि प्रिंट में कट ना जाए।
सेम इसको आपने डुप्लिकेट करना है और इसको आपने दूसरे इस साइड पे लेके आना है, और ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे करें, यस, सो परफेक्ट परफेक्ट। ओके, अभी हम ग्रिड पे आते हैं और इसको फिर देखते हैं। थोड़ा सा इसको रिसाइज करते हैं दोबारा से, बॉर्डर वेट को ख़त्म करते हैं। ओके, ग्रिड पे आते हैं और इसको अभी डुप्लिकेट करते हैं। इसको हमने 110 टाइम 110 टाइम्स जो कि इसको डुप्लिकेट करें। 10 को किया, अब 10 को सेलेक्ट करें, इसको डुप्लिकेट करें 10 टाइम्स, तो ये 110 हो जाएगा। ओके, ये 100 हो गए हैं मेरे ख्याल में। सो इसके साथ 10 और डुप्लिकेट करते हैं, सो मैनुअली ही करते हैं। ओके, सो ये हमारे 110 पेजेस हो गए। दैट्स ग्रेट। अभी हमने आना है शेयर पे, और शेयर पे हमने इसको बेसिकली डाउनलोड करना है। PDF प्रिंट पे, तो PDF प्रिंट पे इसको करें डाउनलोड। ओके, जैसे ये डाउनलोड होता है उसके बाद हम फिर जाते हैं अमेज़ॉन कैंडल पे और इस बुक को अपलोड करते हैं। जस्ट टू टेल यू हाउ इजी इट इज़ टू पब्लिश योर ओन बुक। ये अभी मैं अमेज़ॉन कैंडल पे आ गया हूँ और यहाँ पे हम अभी क्रिएट करते हैं बुक को। ऑलरेडी ये बुक जो के हैं अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको अभी अपलोड करके बताता हूँ। सो क्रिएट पेपर बैग पे जाते हैं, इसमें हम ये सेलेक्ट करेंगे पेपर बैग। ओके, इसके बाद लैंग्वेज हमारा इंग्लिश ही रहेगा। बुक का टाइटल आप दें कंपोजिशन नोटबुक फॉर किड्स। सब टाइटल में आप दे किड्स कंपोजिशन नोटबुक विथ फ्रेंडली एनिमल्स कवर, कुछ इस तरीके से कुछ आएगा। सो इसका सब टाइटल हो जाएगा विथ फ्रेंडली एनिमल्स कवर। ओके, ठीक है। सीरियल हम बना नहीं रहे हैं तो सीरीज़ को हम छोड़ देंगे। सीरीज़ को ऐसे रहने दें, एडिशन नंबर को भी छोड़ दें, और अतर में आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, या आपका जो कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। जो मैं लिखता हूँ या इसके लिए लिख रहा हूँ, तो मैं बेसिकली अभी कर रहा हूँ फाइन जर्नल्स पब्लिशिंग। आप कोई भी पेन जो कि अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इट्स बेटर कि आप अपना एक कोई पेन नेम सेलेक्ट करें। ओके, डिस्क्रिप्शन, चूँकि ये एक डेफिनेटली एक कंपोजिशन बुक है, सो कंपोजिशन नोटबुक है, सो इसकी इतनी ख़ास नहीं रहेगी। यहाँ पे हम
लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइन जनरल प्राउडली प्रेजेंट्स the composition notebook with animals, with friendly animals cover that will make smile, that will make any, that will make smile. मैं सोच रहा हूँ any kid smile. ओके, परफेक्ट। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे हम आते हैं और जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो लिखते हैं। डेफिनेटली मैंने बहुत छोटा लिखा है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 5000 वर्ड्स हैं और 4000 समथिंग। सो यहाँ पे बेसिकली हम बुलेट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक एंड वाइट है, सो कस्टमर को पता चलेगा कि बेसिकली वो क्या ख़रीद रहा है। ब्लैक एंड वाइट है। इसका साइज़ लिखते हैं, इसका कवर लिखते हैं कि कवर किस चीज़ से बना हुआ है, और पेजेस लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.5 इंचेस और 110 पेजेस एंड मैट कवर। ओके, आप ग्लास कवर भी लगा सकते हैं, मैट कवर भी लगा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैंने यहाँ पे मैट लिखा है, सो इट डजंट मीन कि सिर्फ मैट ही है। सो आप मैट भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बुक के लिए, और ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। मैट ऐसा है कि वो थोड़ा सा ड्यूरेबल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यूरेबल मैट कवर। ओके, और मैंने तो बड़ा ब्रीफ लिखा है, आप जो के हैं अपना डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। और एनिमल्स कवर। ओके, नीचे आते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आए ऑन द कॉपीराइट एंड होल्ड नेसेसरी पब्लिशिंग राइट्स। यहाँ पे नो आएगा हमारे केस में। सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेजेस और टाइटल। ये बुक जो कि फ्रॉम 4 years to 12 years के लिए अच्छा है ये नोटबुक। सो मैंने सिलेक्ट किया है इसको। amazon.com सही है। चूज़ कैटेगरी, इसमें कैटेगरी आप चूज़ करें। डेफिनेटली एक तो किड्स हो जाएंगी, चिल्ड्रन बुक्स। दूसरा एनिमल्स हो जाएगा। तीसरा मैमल्स हो जाएगा। मैमल्स, वेयर इज इट? ये या ओके। और ये नॉन फिक्शन है। एंड सेव कैटेगरीज के नीचे आते हैं, और ये बेसिकली लो कंटेंट बुक है। जो कि जर्नल नोटबुक और प्लानर्स होते हैं लो कंटेंट बुक होते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपने क्लिक करना है। कीवर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स आप वो कीवर्ड्स यूज़ करें जो जिसकी कंपटीशन लो हो और लोग उसको सर्च कर रहे हो। किस तरीके से आप करेंगे? आप amazon.com पे आते हैं। मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से बेसिकली लो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, और वो फिर यहाँ पे लिखने हैं। हाई कीवर्ड्स अगर आप फाइंड करेंगे तो वो फिर आपका बुक पता नहीं कहाँ पे पड़ा रहेगा। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फ्रेंडली एनिमल्स कवर नोटबुक। ओके, इसको सर्च करते हैं एंड देखते हैं। ओ,
इस पे बिल्कुल ये देखिए 1 to 48 पेजेस हैं और सिर्फ 181 रिजल्ट्स हैं। अब अमेज़ोन पे अगर आपको 181 रिजल्ट्स मिल रहे, इट मीन्स कि ये बहुत ही अच्छा है। इस वर्ड अगर ये कीवर्ड कोई सर्च करेगा तो 181 रिजल्ट्स आएंगी और इसमें फिर आप भी इंक्लूड होंगे कि आपने जो कि ये अपने किया होगा, आपने इसको यूज़ किया होगा। सो इसको यूज़ करें। इस तरीके से बेसिकली आप लॉ कीवर्ड्स, लॉ कंपटीशन कीवर्ड्स जो कि हैं वो निकाल सकते हैं वाइल विजिटिंग amazon.com, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं इसको फिल करता हूँ और ऑप्शनल है लेकिन बहुत ज़रूरी है। मेरी तो आपसे यही जो कि है रिकमेंड करूँगा मैं आपको कि आप कीवर्ड्स को ज़रूर यूज़ करें। सो एनिमल कवर नोटबुक, और इस तरीके से एनिमल कवर कंपोजिशन नोटबुक एंड 7 to 7 जो कि आपने फिल कर रहे हैं। ओके, अब हम नीचे आते हैं और ये पब्लिक डेट जो कि है ये यही रहेगा आज का, एंड नो, और इसको 7 कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, सेविंग हो रही है, सेव सक्सेसफुल। दूसरे पेज पे आते हैं। इस पेज पे बेसिकली हमने कुछ चेंजेस करनी है। गेट ए फ्री KDP ISBN, ये फिर मैं ले लूँगा, लेकिन अभी जो कि हैं इस ट्यूटोरियल के लिए मैं अभी नहीं ले रहा। सो इसको फ़िलहाल लेने देते हैं और नीचे आते हैं। और यहाँ पे जो कि हमारा जो कवर होगा वो बेसिकली ब्लैक एंड वाइट पेपर पे होगा, क्रीम पेपर पे नहीं होगा। इसको छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद वाइट पेपर। आप क्रीम पेपर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ट्रिम साइज़ बेसिकली हमारा ये नहीं है, हमारा है 7.5 × 9.25। सो ये सेलेक्ट करते हैं। और नो ब्लीड नहीं है बल्कि ब्लीड है, सो ब्लीड भी PDF करते हैं। मैट बिल्कुल सही है, आप ग्लॉसी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कि हमने बेसिकली जो हमारा इंटीरियर है, जो पेजेस हैं 110, उसका जो PDF प्रिंट फाइल है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। और नीचे जो कि हमने कवर अपलोड करना है, इसको सेव करना है। और फिर आगे जाके जो कि हमने जस्ट प्राइसिंग सेट करनी है एंड इसको पब्लिश कर देना है। सो अभी मैं इसको अपलोड करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ दोनों को। ये अपलोड हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा, हम इसको थोड़ा तेज कर लेते हैं। और ये अपलोड हो गया है। ओके, अब इस तरह हम ये कवर पेज को अपलोड करते हैं। और मैंने लॉन्च कवर क्रिएटर पे भी क्लिक किया है, लेकिन लॉन्च कवर क्रिएटर ऐसा है कि अगर आपने कवर तैयार नहीं किया है तो आप यहाँ से भी जो कि हैं कवर तैयार कर सकते हैं। ये ऐसा है कि आपने डिज़ाइन चूज़ करना है, स्टाइल एडिट करना है, इसका प्रीव्यू करना है एंड कंटिन्यू करके इसको कर देना है। लेकिन हमारे केस में जो कि हमने ऑलरेडी कवर बनाया हुआ है, सो हम पीछे जाते हैं और अपना कवर अपलोड करते हैं। अपलोड ए कवर यू ऑलरेडी हैव, सो इसको सेलेक्ट करें और अभी यहाँ से अपलोड योर कवर फाइल करें। सो आप यहाँ से भी जो कि KDP में रह के भी आप कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये अपलोड हो रहा है, ये भी अपलोड हो जाएगा विद इन अ मिनट। इसको भी थोड़ा सा तेज़ करते हैं और फिर आपसे। ओके, ये अपलोड हो गया है।
अब लॉन्च प्रीव्यू पे इसलिए नहीं हो रहा कि वो कह रहे कि आप ISBN जो के हैं यहाँ पे आप फिल करें, उसके बाद जो कि आप आगे जा सकते हैं। सो ये ऐसा है कि आप जब फिल करते हैं और आप यहाँ पे आपने सारा कुछ कर लिया है, मैंने स्क्रिप्ट भी डाल लिया, कवर पेज भी डाल लिया है, तो आप 7 प्रीव्यू करते हैं। अगर कोई एरर होगा तो वो आ जाएगा, अगर क्लियर होगा तो अमेज़न से कहेगा कि इसको अप्रूव कर दिया। आप इसको अप्रूव कर दिया, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे एंड वहाँ पे जस्ट आपने जो कहे हैं प्रिपेयर राइट्स और प्राइसिंग करनी है। सो आप जब उसकी प्राइसिंग कर लें एंड इसको आप लॉन्च कर ले and you are good to go. So that's how basically you can upload a book on KDP. हाँ, इसको मैं अपलोड करता हूँ, फिर आपके साथ मिलता हूँ। ओके, सो ये मैंने बेसिकली अपलोड किया है कि बुक को, और ये आप देख सकते हैं कंपोजिशन नोटबुक किड्स। मैंने इसकी प्राइस लगाई 5.49 एंड हियर यू गो। सो आई गेस कि आपने आज सीखा होगा कि किस तरीके से आप नोटबुक बना सकते हैं कैनवा में होते हुए और KDP के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो पर आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।